कुछ और इंतजार। दुल्हन के वेश में सजी शिप्रा को मैं लगातार देखे जा रहा था। कितनी खूबसूरत लग रही थी मेरी शिप्रा। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी और शिप्रा की भी तो तमन्ना पूरी हुई थी। उसने अपना पूरा जीवन इस उम्मीद पर गुजार दिया कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। सपना मेरी दुल्हन बनने का। अंकल, आकर मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कीजिए। सुगंधा की आवाज मुझे वापस इस दुनिया में खींच लाई। आज मेरी शिप्रा की अर्थी और डोली दोनों साथ उठने वाली थी। उसकी अंतिम इच्छा अनुसार मैंने उसकी मांग भरकर अपनी दुल्हन बनाकर उसे विदा किया। सारी क्रिया निपटा कर सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मैं और सुगंधा ही बचे थे। मन रह रहकर अतीत में विचरना चाह रहा था। मैंने रोती हुई सुगंधा को समझा बुझाकर सोने भेज दिया और खुद शिप्रा की फोटो के साथ बैठकर यादों के सफर पर चल पड़ा। यादें, हाँ, यही तो थी मेरे पास जिनसे मैं शिप्रा के साथ बेखौफ जा सकता था। वह मेरी पत्नी थी, मेरी जीवन संगनी, मेरी यादों की साथी। मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं संगीत कक्ष में बैठा था। तभी हिरनी की तरह कुलांचे भरते हुए शिप्रा कमरे में दाखिल हुई। सांवला रंग, सुंदर नैन नक्श, लंबी लटकती हुई दो चोटियों में सलीके से बंधा रिबन। मुझे सामने बैठा देख दुपट्टा संभालते हुए बोली, मुझे अजय सर से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ मिलेंगे? उसकी चंचल आंखों में ना जाने क्या जादू था कि मैं उसे देखता ही रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। नॉनसेंस कहती हुई वो वहां से चली गई, पर मेरे मोह के धागे अपने साथ ले गई। हमारी दूसरी मुलाकात उसी संगीत कक्ष में हुई। अजय सर ने सभी विद्यार्थियों को गाने के लिए बोला। जब शिप्रा ने गाना शुरू किया तो लगा कि माँ सरस्वती विराजमान है उसके गले में। बहुत प्यारी आवाज थी उसकी। बहुत अच्छा गाती हो। क्लास के बाद मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अच्छा तो आप बोलना भी जानते हैं? उसने हंसते हुए कहा और इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम हर रोज मिलने लगे, कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी तो कभी पार्क। हम साथ मिलकर सपने बुनने लगे। बॉलीवुड में प्लेबैक करना उसका सबसे बड़ा सपना था। इतनी लंबी लिस्ट थी उसके सपनों की, अगर एक बार खुलती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। हमारी खुशियों को भी किसी की नजर लग चुकी थी। उस दिन शिप्रा ने सनसेट देखने की जिद की। हम दोनों हाथों में हाथ डाले नदी के किनारे बैठकर सूरज को धीरे धीरे नदी के आंचल में उतरते हुए देख रहे थे। जानते हो डूबता हुआ सूरज क्या कहता है? उसने मुझसे पूछा और फिर खुद ही बोली। वह कहता है, जा तो रहा हूँ, कल फिर आऊंगा उसी तेज उसी चमक के साथ, मेरा इंतजार करना। ऐसी आशा, उम्मीद और उत्साह से भरी थी मेरी शिप्रा। वापसी में देर हो गई थी। अंधेरा गहराने लगा था। सर्दियों के दिन वैसे भी जल्दी छुप जाते हैं। हम दोनों घर पहुंचने की जल्दी में थे और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक कुछ लड़के आए और बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, तभी पीछे से किसी ने बेत का प्रहार मेरी कनपटी पर किया। मैं अपनी चेतना खोने लगा। उन्होंने शिप्रा को पकड़ लिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह तड़प रही थी। मैं बेबस था। धीरे धीरे मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। दिमाग पर जोर डाला तो सब कुछ याद आ गया। मैंने नर्स से शिप्रा के बारे में पूछा। उसने बताया वह आईसीयू में है, हालत गंभीर है उसकी। मैं अपनी बेबसी पर रो पड़ा। मेरे माता पिता, उसका परिवार, सब लोग आ चुके थे। कुछ दिनों में मैं ठीक हो गया, पर वह होश में नहीं आ पाई। डॉक्टर्स के अथक प्रयास और हम सबकी प्रार्थनाओं से महीने भर में उसे होश आ गया। धीरे धीरे वह रिकवर करने लगी। मैं हर रोज उससे मिलने जाता था। हम सबका प्यार उसे वापस जिंदगी की ओर खींचने लगा। माँ, शिप्रा अब ठीक है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने माँ से कहा। दोस्ती तक तो ठीक है, पर जिस लड़की की आबरू सरे बाजार लुट गई हो, उसे हम अपनी बहू नहीं बना सकते। जवाब पिताजी ने दिया।
मेरे लिए शिप्रा आज भी वही है जो इस हादसे से पहले थी। मैंने साफ शब्दों में कहा, शादी करूंगा तो शिप्रा से, नहीं तो किसी से नहीं। आखिर मेरी जिद के आगे उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। हमारी सगाई की रस्म की तैयारी होने लगी। सगाई के वक्त अचानक शिप्रा चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि वह मां बनने वाली है। हम सब स्तब्ध थे और परेशान भी। शिप्रा की हालत देख डॉक्टर्स अबॉर्शन करने को तैयार नहीं थी और बच्ची के साथ शिप्रा को अपनाने के लिए मेरी फैमिली तैयार नहीं थी। शादी करने पर मां ने खुद को खत्म कर देने की धमकी दी थी। उस दिन शिप्रा से बात करते करते मैं अपनी लाचारी पर रो पड़ा। शिप्रा ने मुझे कहीं और शादी के लिए मनाने की कोशिश की, पर मेरा दिल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अचानक शिप्रा उठते हुए बोली, शादी तो मैं भी तुमसे ही करूंगी, किसी और से नहीं। पर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, एक लंबा इंतजार। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, पर कैसे, यह तो बताओ, मैंने खुश होते हुए कहा। अचानक से गंभीर होते हुए वह बोली, देखो, हम माँ की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना इस बच्चे को खत्म कर सकते हैं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसका पालन पोषण करूंगी और एक माँ की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर मैं तुमसे शादी करूंगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। कहते हुए मैंने शिप्रा को गले लगा लिया। समय पर सुगंधा का जन्म हुआ। शिप्रा ने नौकरी कर ली। सिंगल पेरेंट्स बनकर उसका पालन पोषण करने लगी। हम हर रोज मिलते, अपने दुख सुख बांटते और खुश रहने की कोशिश करते। सुगंधा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जॉब करने लगी थी अब वो। शिप्रा ने उससे कुछ नहीं छुपाया था, उसके बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। अब बस उसके हाथ पीले कर दूं, फिर तुम्हें भी अपने आंचल से बांध लूंगी। वह अक्सर कहती। एक बार जॉब के सिलसिले में मुझे टूर पर जाना पड़ा। सुगंधा का फोन आया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वापस आ जाइए, मुझे घबराहट हो रही है। मैं अगली फ्लाइट लेकर वापस आ गया। शिप्रा मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सुगंधा का हाथ मेरे हाथ में देती हुए बोली, अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती शिप्रा, अभी तो हमें शादी करनी है, तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना है मुझे। मैं तड़प कर बोला, तुम्हारी दुल्हन बने बिना तो मैं भी यमराज के साथ जाने से मना कर दूंगी। उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी दुल्हन बनाकर लाल जोड़े में विदा करना मुझे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यह कहते हुए उसने दम तोड़ दिया और मुझे छोड़ गई प्रतीक्षा की डोरी थमा एक लंबे सफर पर। अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे शिप्रा, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, हमारा प्रेम जरूर पूरा होगा, बस कुछ और इंतजार। धन्यवाद।